Hi Scorpio, welcome to my channel Yellow Angel Zodiac Sign Tarot. So today we will see what issue and situation require your immediate attention. ऐसा कौन सा इशू है या सिचुएशन है स्कॉर्पियो जिस पे आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है. ओके स्कॉर्पियो, ये जो रीडिंग है ये कलेक्टिव एंड जनरल रीडिंग है. सो वॉट एवर मैसेजेस रेजोनेट्स विद यू प्लीज टेक इट, अदरवाइज लीव इट फॉर अदर्स. एंड ये जो रीडिंग है ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है स्कॉर्पियो. सो चाहे आप मेल स्कॉर्पियो हो तो भी आप देख सकते हैं, अगर आप फीमेल स्कॉर्पियो हैं तो भी आप देख सकते हैं. ओके एंड ये जो रीडिंग है ये रीडिंग 20 to 40 डेज की एनर्जी रहने वाली है इसकी. तो जब भी ये रीडिंग आपको मिलती है स्कॉर्पियो, फॉर एग्जाम्पल आप 2025 में ये रीडिंग देखते हैं तो आप जिस दिन भी ये रीडिंग देखेंगे उस दिन से लेके 20 से 40 दिन के बीच में ये रीडिंग आपके साथ कनेक्ट करेगी, इसकी एनर्जी आपके साथ कनेक्ट करेगी. ओके अगर आप ये लेटर ऑन देख रहे हैं 2026 में या 2027 में, सेम ये 20 से 40 दिन के बीच में आपके साथ कनेक्ट करेगी. 20 to 40 डेज एनर्जी मुझे इसलिए लग रही है क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जिस दिन आप ये देखेंगे उस दिन जो भी मैसेजेस आपको मिलेंगे उस पर आप पे अटेंशन करेंगे और उसे रिजॉल्व कर देंगे. ओके सो लेट्स स्टार्ट विद योर रीडिंग स्कॉर्पियो. यूनिवर्स प्लीज गाइड मी. व्हाट इशू एंड सिचुएशन Scorpios, what issue and situation requires Scorpio's attention? Immediate attention, please. Okay. Nine of Pentacles. Scorpio, आपको किस ऐसा कौन सा इशू है या एक ऐसा कौन सा सिचुएशन है जिस पे आपको तुरंत ध्यान देने की जरूरत है, आपको इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको जो आपका घर है या फिर जो आपका इन्वायरमेंट है स्कॉर्पियो, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आपको उस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो आपका घर है या जिसको भी आप अपना घर मानते हैं या फिर जिस चीज को भी आप लाइक जो भी आपका इन्वायरमेंट है, जो भी आपकी सराउंडिंग्स है, ओके वो कितना फ्रूटफुल है, आपको इस चीज पे ध्यान देना है. लाइक आपको ये देखना है कि आपका जो सराउंडिंग्स है वो आपके लिए सही है कि नहीं है. अगर वो आपको सही, कुछ ऐसे सराउंडिंग्स में लाइक हमारे कुछ फ्रेंड सर्कल होते हैं या हमारे कलीग्स होते हैं या हमारे बिजनेस पार्टनर होते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो हमारे साथ तो होते हैं लेकिन हमें सही सलाह नहीं देते. ओके सो आपको मेक श्योर करना है, उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है स्कॉर्पियो कि कौन आपकी सराउंडिंग्स में है, आपके घर पे जो लोग हैं वो आप कितने सपोर्टिव हैं आपको लेके. ओके सो इस चीज का आपको ख्याल रखना है, इस चीज पे आपको इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है. यहाँ पे स्कॉर्पियो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे कि आप ना ध्यान ही नहीं दे रहे हो किसी चीज पे. आपको वहां से कोई इंफॉर्मेशन मिल रही है या फिर कोई अपॉर्चुनिटी मिल रही है आपकी तरफ आ रही है, आप उस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हो. मुझे ऐसा फिर से वही लग रहा है कि आपका जो इन्वायरमेंट है या फिर आपका जो सराउंडिंग्स है वो ऐसी जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड है या फिर कह लीजिए कि वहां पे फोकस आपका उस वजह से या तो हट रहा है या फिर आप उस तरफ देख ही नहीं रहे हो, ध्यान ही नहीं दे रहे हो. सो बेसिकली जो चीज आपके फेवर में है या जो चीज आपकी तरफ आ रही है आपको उस चीज पे अटेंशन पे करनी है, उस पे ध्यान देना है. ओके कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि व्हाट इशू एंड सिचुएशन रिक्वायर योर इमीडिएट अटेंशन स्कॉर्पियो. यहाँ पे सी अगेन मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि देयर इज समथिंग जो आपको स्टॉप कर रहा है या फिर देर इज समथिंग जो आपको इल्यूजन में फंसा रहा है. सो आपको डिफरेंस देखना है वहां पे कि कौन सा चीज मेरे लिए इल्यूजन क्रिएट कर रहा है या क्या चीज मेरे लिए बेनिफिट लेकर आ रही है. ओके सो यहाँ पे आपको बहुत ब्लंटली डिसीजन लेना पड़ेगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कोई चीज या कोई सिचुएशन या कोई पर्सन आपको इल्यूजन में रख रहा है. ये आपकी लव लाइफ से भी हो सकता है रिलेटेड, या आपके करियर में भी हो सकता है या आपके बिजनेस में भी हो सकता है, कि हो सकता है आपके सराउंडिंग्स में कुछ लोग ऐसे हों जो आपको अननेसेसरली शुगर कोट करके आपके बारे में बताते हो या चीज़ों के बारे में बताते हो, बट एक्चुअल में वो पर्सन सही नहीं है या वो अपॉर्चुनिटी सही नहीं है आपके लिए. उस चीज़ पे आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप कौन सी अपॉर्चुनिटी अपने 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 लिए रख रहे हैं, कौन सी अपॉर्चुनिटी में आप आप
किस रिलेशनशिप में आप जा रहे हैं, या जो पर्सन आपके रिलेशनशिप में आपके साथ जो पर्सन है वो किस तरीके से आपके साथ हैं, ओके, क्या किस तरीके से ट्रीट करते हैं आपको, तो उसमें आपको ये देखना है कि कोई इल्यूजन में तो नहीं फंस रहे हैं आप। इस चीज पे आपको ध्यान देना है। कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है स्कॉर्पियो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि अननेसेसरली ओवर थिंक नहीं करनी है। डिसीजन लेना है, एक समय होता है कि हाँ पर हम किसी चीज के बारे में सोचते हैं, या फिर हमें हम चलो इस फ्री टाइम पे हम सोच लेते हैं कि चलो ठीक है ये चीज सही नहीं है हमारे लिए, या ये चीज इस तरीके से करनी है। लेकिन इस पे ज्यादा प्रोक्रेस्टिनेशन करना या इस पे ज्यादा ओवर थिंक करना उस पर्टिकुलर चीज पे, वो आप उस पे आपको पे अटेंशन करने की जरूरत है स्कॉर्पियो। क्योंकि मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं आप प्रोडक्टिव होने के बजाय आप ज्यादा ओवर थिंकिंग में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। सो मेक श्योर कि आप जितना जरूरत है, जितना रिक्वायर्ड है, उतना आप सोचें या उस चीज को प्लान करने में लगाएं, बट एग्जीक्यूट भी करें। ऐसा नहीं, मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है स्कॉर्पियो, कि आप सिर्फ प्लानिंग तो नहीं कर रहे, सिर्फ सोच तो नहीं रहे, ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ आप एग्जीक्यूट सिर्फ अपने माइंड पे तो नहीं कर रहे। ओके, बिकॉज एक्शन लेना यहाँ बहुत जरूरी है। आपको इस चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, आपको पे अटेंशन देने की जरूरत है कि क्या मैं किसी चीज को लेके एक्शन ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ, या जो चीज मैं कर रहा हूँ उसमें मेरे को विनिंग मिल रही है कि नहीं मिल रही है। मैं जो भी मेहनत कर रहा हूँ, चाहे करियर हो चाहे वो रिलेशनशिप हो, स्कॉर्पियो मुझे लग रहा है कि अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं जहाँ पे आपने कई बार ट्राई किया है, कई बार आपने फॉरगिव किया है या सिचुएशंस को फॉरगिव किया है, बट यहाँ पे अब आपको ये देखना है कि आपकी सेल्फ एस्टीम तो नहीं खत्म हो रही है इस चीज पे। आप कोई करियर है जहाँ आप बार बार बॉसेस को या फिर अपने सीनियर्स को प्लीज करने में लगे रहते हो, तो आपको देखना है वहां पे, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। आपका इमीडिएट अटेंशन इस चीज पे जाना चाहिए कि आपकी सेल्फ एस्टीम तो हार्म नहीं हो रही है। आपकी सेल्फ एस्टीम को कहते हैं ना, अपनी सेल्फ एस्टीम को मार के कोई काम करना, वो चीज नहीं करनी, आपको इस चीज पे ध्यान देना है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि अगर कोई चीज सिचुएशन बहुत ज्यादा हार्ड है, ओके, बहुत ज्यादा आपके कंट्रोल से बाहर जा रही है और आप उस चीज में कुछ नहीं कर पा रहे, सो एक देर इज अ टू ऑप्शन, ओके, या तो आप उस चीज को वहीं छोड़ दो, ओके, या फिर उस चीज को जैसा वो चल रहा है उस हिसाब से आप मूव करो, अपने आप को मोल्ड करो। तो आपको इस चीज पे ध्यान देना है कि अगर कोई ऐसी ऐसी चीज आपको लग रही है या ऐसी कोई सिचुएशन आपके साथ हो रही है, उस सिचुएशन में आपको इस चीज पे जरूर ध्यान देना होगा कि मैं इस सिचुएशन को छोड़ दूं, अगर छोड़ दूंगा तो उसका क्या आउटकम आएगा, और अगर मैं इसके हिसाब से चलता हूँ जो वो रिक्वायर्ड है, अगर मैं उस चीज उसके हिसाब से चलता हूँ या यू नो अपने आप को मोल्ड कर लेता हूँ या अपने आप को उस चीज पे फ्लेक्सिबल कर लेता हूँ, तो मेरा आउटकम क्या होगा। ओके, सो कहीं ना कहीं आपको ये चीज पे ध्यान देना है कि इस पे फ्लेक्सिबिलिटी चल सकती है कि नहीं, या फिर इस पे लिटरली नहीं चला जा सकता। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि बहुत ज्यादा टाइम आप स्टेगनेंट हो, या फिर बहुत ज्यादा टाइम आप, जैसे मैंने बताया, सोचने में लगाते हो, या फिर ओवर थिंक करने में लगाते हो, या फिर आप गिव अप करने में लगा देते हो सकता है कि स्कॉर्पियो आपको इस चीज का भी ध्यान देना है कि आप जिस चीज में गिव अप कर रहे हो, जिस चीज में पेशेंटली आप वेट कर रहे हो, दे उसमें आपको फिर से यही चीज देखनी है कि मैं इस चीज में गिव अप करके बैठा हुआ हूँ, या मैं इस चीज में पेशेंटली वेट कर रहा हूँ। एक होता है कि आपने किसी चीज में गिव अप कर दिया, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको जॉब का ही बता देती हूँ कि आप कोई जॉब कर रहे थे, देन सडनली आपने कहा नहीं मुझे ये जॉब पसंद नहीं है, आपने गिव अप कर दिया। ओके, तो आपने गिव अप कर दिया तो आप दूसरी चीज करोगे, आप स्टेगनेंट नहीं रहोगे। लेकिन अगर आप पेशेंटली किसी चीज का वेट कर रहे हो, इट मीन्स कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, यू आर वेटिंग फॉर समथिंग, एंड वो चीज आएगी कि नहीं आएगी उस चीज की श्योरिटी नहीं। सो आपको इस चीज पे ध्यान देना कि अगर आप वेटिंग कर रहे हो, और वेटिंग कर रहे हो इस चीज का कि आपने गिव अप कर दिया है, और गिव अप करने के बाद भी आप वेटिंग कर रहे हो, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। सो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि अगर आप पेशेंटली किसी चीज का वेट कर रहे हो, देन इट्स ओके, वो आएगा कि नहीं आएगा वी डोंट नो, ओके, इवन यू डोंट नो, ओके, बट अगर आप कोई चीज गिव अप करते हो, कोई भी चीज गिव अप करते हो, उसके बाद भी आप वेट करते हो, तो आपको उस चीज पे अटेंशन करने की जरूरत है कि आप क्या कर रहे हो। ओके, सो बेसिकली आपकी सराउंडिंग्स, आपका द वे ऑफ हैंडलिंग थिंग्स, ये मैटर कर रहा है, इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है।
कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो वो मैनिफेस्टेशन किस लेवल तक आपकी लाइफ में एंटर हो रही है। ओके, आप इसमें इंजॉय कर रहे हो, आपके मैनिफेस्टेशन को आप इंजॉय कर रहे हो, आप मैनिफेस्टेशन के फ्रूट को आप जी पा रहे हो कि नहीं जी पा रहे हो। स्कॉर्पियो, आपको सेलिब्रेशन, सी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है आपके सराउंडिंग्स में या तो कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ पार्टीज, यू नो, मस्ती, मूवी एंड सेलिब्रेशन, बस कोई सीरियसनेस नहीं है, या फिर आपको इस चीज पे भी ध्यान देने की जरूरत है कि क्या आप सोशलाइज हो रहे हैं। सो देर इज लाइक अगेन मुझे दो दो चीज लग रही है, लेकिन जो फर्स्ट ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। आपका जो मोटिव है या जो आपका मैनिफेस्टेशन है, जो आपका गोल है, आप उससे भटक रहे हो, तो उस चीज पे आपको ध्यान देना है। अगर ऐसा हो रहा है देन आपको इस चीज पे डेफिनेटली ध्यान देना है कि आपको अपना सोशल, जो आप सोशल टाइम स्पेंड करते हो या सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करते हो या सेलिब्रेट करते हो, जो भी चीज आप कर रहे हो जिसपे आप आप आपकी सोल फ्री है या फिर आप रिलैक्स होके सिर्फ मस्ती कर रहे हो, उस चीज पे कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। बाकी काम तो नहीं हैम्पर हो रहे, बाकी चीजें तो हैम्पर नहीं हो रही, बाकी रिलेशनशिप या पार्टनरशिप तो हैम्पर नहीं हो रहे। लाइक अगर आप अपने लिए आप कहते हो कि नहीं मैं तो कोई सेलिब्रेट नहीं करता हूँ, मैं तो कहीं जाता भी नहीं हूँ, बट स्टिल वो ऐसा भी हो सकता है कि आप सिर्फ सोशलाइज नहीं हो रहे हो ये सोच के कि आपको वहां पे ओपन होना पड़ेगा या एक्स्ट्रा, यू नो व्हाट यू कॉल इंट्रोवर्ट है आप और आपको एक्सट्रोवर्ट होना पड़ेगा। तो इस चीज पे भी आपको ध्यान देना है, अगर ऐसा है तो ओके, आपको इस पे अटेंशन करने की जरूरत है कि आप एक्चुअल में क्या चीज कर रहे हो, और अगर ऐसा कर रहे हो तो वो क्यों हो रहा है। ओके, कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि दो चीज अगर आप जगल कर रहे हो, वन एट अ टाइम आप दो चीज हैंडल कर रहे हो, वन एट अ टाइम आप दो चीजों को ट्राई कर रहे हो जगल करने की और आप नहीं कर पा रहे हो, तो उसमें ना थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोच के करें। अगर वो दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आपको उन दोनों का जगल करना ही बनता है, देन आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच के बैलेंस करें। अदरवाइज आप एक चीज को एक ही टाइम पे करें। ओके, 7 नंबर, 9 नंबर आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है, 3 नंबर एंड 5 नंबर। स्कॉर्पियो, 9 नंबर डेफिनेटली, 5 नंबर डेफिनेटली, 555 आपको दिख सकता है स्कॉर्पियो, 999 आपको दिख सकता है। ओके, सी यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आपको यही इसी चीज पे ध्यान दे रहे हैं कि आपका नजरिया क्या है। एक तरफ आप ये सोच रहे हो कि ये चीज स्पिल हो गई है मेरे हाथ से, ये चीज मेरे हाथ से निकल गई है, चाहे वो रिलेशनशिप हो, करियर हो, अपॉर्चुनिटी हो, पर्सनल लाइफ में कोई इशू हो, कि ये चीज मेरे हाथ से निकल गई। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, लाइक आपको आपका नजरिया कैसा है कि एक तरफ वो चीज नहीं है, वो गिरी नहीं है, वो स्पिल नहीं हुई है, बट स्टिल आपका नजरिया अगर ये है कि नहीं वो स्पिल नहीं हुई है, ओके, जैसा मैंने आपको यहाँ पे भी मैसेज दिया कि अगर आपने कोई चीज गिव अप कर दी है, स्टिल आप वेट कर रहे हो उस चीज का, देन देयर इज नो पॉइंट। ओके, सो यहाँ पे भी ऐसा ही आपका नजरिया है कि अगर कोई चीज आप स्पिल हो चुकी है आपकी लाइफ से, रियली वो चीज रिलेशनशिप हो या वो पार्टनरशिप हो या वो जॉब हो, खत्म हो चुकी है, बट स्टिल आपको इल्यूजन हो रहा है कि हाँ वो चीज अभी भी मेरी लाइफ में है, तो इस चीज पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि वो चीज खत्म हो गई है लेकिन स्टिल अभी भी बात बन सकती है, सो इस चीज पे आपको ध्यान देने की जरूरत है कि वो क्या सिनेरियो, क्या सिचुएशन है जहाँ मैं इस तरीके से सोच रहा हूँ, मैं इल्यूजन में फंसा हूँ या मैं कंफ्यूजन में फंसा हूँ। ओके, कहीं ना कहीं आपके लिए ये भी मैं आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि कुछ चीजों को ट्रेडिशनल तरीके से ही करना चाहिए और उसको कुछ चीजों को सरेंडर कर देना बेटर है। क्योंकि जब आप कोई चीजों को सरेंडर कर देते हो, आप पुश नहीं करते हो और ज्यादा फोर्स नहीं करते हो, ज्यादा अटैच नहीं होते हो, तो वो चीज आसानी से आपको मिल सकती है। ओके, कहीं ना कहीं आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आप कितने रिसोर्सफुल बन रहे हो या फिर क्या क्या चीजें आपके पास अभी हैं। जैसे मैंने मैनिफेस्टेशन में भी बताया कि आप ये सब चीजें आपके पास है आपकी लाइफ के लिए, आपके पास वो रिसोर्सेस हैं, आप जो कर रहे हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो करियर हो, चाहे वो जॉब हो, आपको उस चीज की रिसोर्सेस इकट्ठी करनी है। ओके, सो कहीं ना कहीं मुझे यही लग रहा है कि आपको इन सब चीजों पे ध्यान देने की जरूरत है। 555 आपको दिख सकता है, अगर कंफ्यूजन है देन डेफिनेटली उस टाइम पे जो भी आपको थॉट आ रहा है आपके माइंड में और 555 आपको दिखता है, तो प्लीज आप यूनिवर्स से, गूगल द्वारा आप यूनिवर्स से मैसेज और गाइडेंस ले सकते हैं। ओके,
स्कॉर्पियो, रेड फ्लावर आप अपने पास रखें, ओके, रेड फ्लावर आप अपने पास रखें। और अगर आपके घर में या लाइक अगर रियल आप गार्डनिंग कर सकते हैं, वेल एंड गुड है, अदरवाइज नहीं, देन स्कॉर्पियो रेड फ्लावर अपने पास जरूर रखें, ओके। You need to trust the process, you need to surrender few things, okay? If you believe, see, आपको ना इसी चीज पे ध्यान देना है कि अगर आपको कितना ट्रस्ट है, आप कितनी चीजों पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप अपने पे ट्रस्ट कर रहे हो या दूसरों पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप इल्यूजन पे ट्रस्ट कर रहे हो या क्या, किस चीज पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप यूनिवर्स पे ट्रस्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। कोई चीज पे ध्यान देने की जरूरत है, ओके। कहीं ना कहीं आपको इस चीज पे भी ध्यान देना है कि आपके पास कितनी इन्फॉर्मेशन है, किस जो भी चीज आप कर रहे हो उसकी इन्फॉर्मेशन है, रिसोर्सेस है कि नहीं है आपके पास, ओके। अगर आप बिलीव रखते हो तो डेफिनेटली इन द नियर फ्यूचर आपको इस चीज पे विश्वास है कि यूनिवर्स मेरे साथ है, या फिर जिस तरीके से अगर मैं इस पे पे अटेंशन करूंगा इन सिचुएशंस पे या इस प्रॉब्लम पे, तो डेफिनेटली इफ यू बिलीव, ओके, तो नियर फ्यूचर में, इन द नियर फ्यूचर यू विल अट्रैक्ट अबंडेंस, ओके स्कॉर्पियो, आप अबंडेंस जरूर अट्रैक्ट करोगे, ओके। सो ये थी आपकी रीडिंग कि आपको किस सिचुएशन पे या किस किस इश्यू पे तुरंत ध्यान देने की जरूरत है या इमीडिएट अटेंशन देने की जरूरत है। आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आई हो स्कॉर्पियो। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई है देन प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू क्लेम दिस रीडिंग। इस रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, इस पे कमेंट करके भी क्लेम कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके भी क्लेम कर सकते हैं अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। स्कॉर्पियो एक और ऑप्शन है, आप सुपर थैंक्स परचेज करके भी ग्रैटिट्यूड शो कर सकते हैं इस चैनल को, ओके। और अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप मेंबरशिप भी बाय कर सकते हैं। मेंबरशिप लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वंस यू बी अ मेंबर ऑफ this channel, once you join the membership, you will be able to access all the exclusive content for you. Okay, Scorpio, stay blessed, take care, bye bye.